A very good morning to all of you guys. So guys, we are here for ecosystem for UPSC 2024. It is for UPSC 2024 and the exam will be held in May month. It is in May month. So we don't have so much time. That's why we have to move further very rapidly. Okay. टुडे वी विल डिस्कस कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, यानी वो जंतुएं जिनका ब्लड कैसा होता है कोल्ड ब्लडेड, और हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. ओके, सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली द टू थिंग्स. ओके, द वेरी फर्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. इट इज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. ओके, इनको और किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में बात करते हैं पहले. तो इनको एक्टोथर्म भी कहते हैं. इनको एक्टोथर्म्स भी कहते हैं. एंड द सेकेंड इज इनको पैकिलियोथर्मिक भी कहते हैं. पैकिलो, इट इज POIKI, पैकिलियोथर्मिक भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज पैकिलियोथर्मिक टर्म. अब इनकी विशेषताएं क्या होती है? नॉट एबल इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी अकॉर्डिंगली क्लाइमेट और इन्वायरमेंट. ये अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. सो दे आर not able to change their body's temperature according to the environment or the climate. Well guys, I hope you all know what is the difference between weather and climate. So here it is climate. जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज करते हैं, वो कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. ओके, सो यहाँ पे है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनके नाम की बात होगी अब. ओके, और नाम के पीछे तो दुनिया दीवानी है. फिर हम लोग नाम के लिए है तो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, हम लोग काम के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो भी सच्चा व्यक्ति होता है वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके गाइज, सो कौन कौन से हैं जो क्या है कोल्ड ब्लडेड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. पहला है विंटर स्लीप. कोल्ड ब्लडेड में भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है. पहला विंटर स्लीप, जो क्या करता है? ठंड के मौसम में सोता है. इसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं. जो ठंड के दिनों में सोता है इसको हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं. ओके, हाइबरनेशन जो होते हैं क्या करते हैं? ठंड के दिनों में सोते हैं. वहीं समर स्लीप जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? सेकेंड है समर स्लीप. इनको क्या बोलते हैं? इनको एस्टिवेशन कहते हैं. दीज आर नोन एज एस्टिवेशन. ओके गाइज, सो एस्टिवेशंस. अब हम लोग देख रहे हैं
कि जो ठंड में सोते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, और वहीं जो समर के दिनों में सोते हैं उनको एविनेशन, एस्टिवेशन। ओके, अब देखेंगे हम लोग इनके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस्टिवेशन की। ओके, कौन कौन से हैं जो एस्टिवेशन, तो इसमें एक हम लोग देखते हैं टर्टल यानी कछुआ की जो प्रजाति है वो भी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टर्टल की प्रजाति। द स्पेलिंग इज TURTLA, TURTLA, टर्टल। तो टर्टल की प्रजाति होती है और ये कहाँ पाए जाते हैं, टर्टल नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एस्टिवेशन में तो क्रोकोडाइल भी होता है। क्रोकोडाइल भी ठंड के दिनों में समर के दिनों में सोता है। तो क्रोकोडाइल की भी बात करें तो क्रोकोडाइल भी होता है। और क्या होता है, हम लोग अपने गांव में देखते हैं, देहात में, कि ठंड में नहीं गर्मी के मौसम में, लेकिन बरसात के मौसम में मेढक बहुत सारे आ जाते हैं, यानी वो समर स्लीपिंग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉग भी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे तो फ्रॉग हो जाएगा। एक आता है टोड करके। ओके, तो टोड भी क्या होता है, समर स्लीपिंग होता है। ओके, और क्या हो जाएगा हम लोग के पास, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, और एक अफ्रीका में पाई जाती है प्रजाति, उसका नाम है अफ्रीकन लव फिश। इट इज अफ्रीकन लव फिश यानी प्यार की मछली। ये भी क्या है, समर स्लीपिंग है। अब इनमें हम बात करते हैं कि ये क्या है, समर स्लीपिंग है। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या कि इतने सारे प्रजातियां देखी हैं हम लोगों ने। प्रजातियों में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्टिब्रेट वाला प्राणी है, कौन इनवर्टिब्रेट्स वाला प्राणी है, यानी किसमें रीढ़ की हड्डी होती है और किसमें नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल में वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में क्या आता है, पहला रेप्टाइल्स। वर्टिब्रेट्स में फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम लोग रेप्टाइल्स दिखते हैं। तो रेप्टाइल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्नेक आता है यानी सांप आता है, पहला स्नेक आया। स्नेक के बाद लिजर्ड भी क्या होता है, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। और ये सब कैसे वाले हैं, वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। सांप में आप लोग देखते हैं कितनी सारी हड्डियां होती हैं। तो ये क्या है, लिजर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिजर्ड हो जाएगा। एंड फर्दर द नेक्स्ट इज टर्टल भी हो जाएगा, किसमें, रेप्टाइल्स में, यानी टर्टल हो जाएगा। टर्टल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल भी हो जाएगा, क्रोकोडाइल भी हो जाएगा। ओके गाइस, सो ये क्या है, रेप्टाइल्स है। और ये सभी किस्में थे, लिजार्ड को छोड़ दिया जाए तो ये सभी किस्में थे, टर्टल और क्रोकोडाइल क्या थे, एस्टिवेशन वाले में थे, यानी समर स्लीपिंग थे। ओके, इसके बाद देखते हैं एम्फीबियंस में। वर्टिब्रेट्स की दूसरी प्रजाति क्या है, एम्फीबियंस। इट इज एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस में टोड हो जाएगा। एम्फीबियंस यानी दो सतही, जो वाटर में भी रहता हो और लैंड में, यानी मिट्टी जल में भी और
मिट्टी के सतह पे भी रहता हो, धरातल पे भी रहता हो, तो क्या हो जाएगा, पहला टोड हो जाएगा, टोड हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा, फ्रॉगड हो जाएगा, और क्या होता है, कछुआ भी तो रहता है ना। दूसरा सैलेंडर, सैलेमेंडर, इट इज सैलेमेंडर, ये भी क्या होता है, एम्फीबियंस होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें पहचानना है कि कौन से रेप्टाइल्स हैं, कौन एम्फीबियंस हैं। इसकी अगली प्रजाति में देखते हैं, थर्ड में हम लोग पीसेस जो होते हैं, पीसेस जो होते हैं, पीसेस ये कौन सी प्रजाति के हैं, तो ये भी वर्टिब्रेट्स वाली हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, अफ्रीकन लव, इसमें अफ्रीकन लव फिश हो जाएगी। ओके गाइज, इसके बाद देखते हैं हम लोग इनवर्टिब्रेट्स को। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो द नेक्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के पहले हम लोग IN लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएगा। सो हियर इट इज इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, मोलस्का आते हैं। ओके, सो मोलस्का जो है पहला ही है मोलस्का, इट इज मोलस्का, मोलस्का, सॉरी इट इज CA, मोलस्का। मोलस्का में क्या आएंगे, स्नेल आते हैं, स्नेल यानी घींगा, स्नेल्स। ओके, और स्नेल भी क्या होता है, ये भी एस्टिवेशन होता है, यानी ये भी समर में क्या करता है, सोता है, सोता रहता है, बरसात के दिनों में बाहर आता है। ओके, तो ये भी क्या है, एस्टिवेशन है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग हॉट ब्लडेड। ओके, हॉट ब्लडेड हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग ऐसे ही अच्छी तैयारी के साथ लगे रहें। सफलता हमारे हाथ में नहीं होती है, मेहनत हमारे हाथ में होती है, लेकिन अगर हम लोग अच्छी तरह से कोशिश करें तो किसी न किसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं कि UPSC ही, किसी न किसी फील्ड में हम लोग सफल होंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ओके गाइज, यानी जिनकी खून में गर्मी होती है। ये गर्मी वो गर्मी नहीं है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि तारा खून में बहुत गर्मी बाटे। ओके, भोजपुरी में कहावत कहला लोग कि तारा खून में बहुत गर्मी बा बबुआ। तो हम लोग के अंदर अगर खून में गर्मी है तो हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे, मंजिल को पाने में। ओके, अब इनको दूसरे नामों से जानते हैं। तो पहला है एंडोथर्म, द अदर नेम इज एंडोथर्म, एंडोथर्म, या इसको होम्योथर्मिक भी कहते हैं। द सेकेंड नेम इज होम्योथर्मिक भी कहते हैं इसको। ओके, क्या है इनकी विशेषताएं, तो एबल टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो ये अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, या तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जैसे क्लाइमेट चेंज हो तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है। दे आर एबल टू कंट्रोल और चेंज their body's temperature according to the climate
और द इन्वायरमेंट ओके। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, या तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर एंड वी हैव सीन हियर व्हाट द एग्जाम्पल्स of organism which comes under the hot blooded organism। तो पहला है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं। तो वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। इसमें पहला मैमल्स यानी ह्यूमन हम लोग देखेंगे। पहले में मैमल्स, द मैमल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो इंसान आता है, यानी ह्यूमन, मानव जाति आती है। हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ठंड में, गर्मी में, ऐसे। ओके, कहीं दूसरी जगह चले जाएं, दूसरे ग्रह पे चले जाएं, लाइक मंगल ग्रह पे, शनि ग्रह पे, बृहस्पति, जुपिटर, यूरेनस पे तो जाना आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है, बहुत दूर है वो। तो वहाँ पे जाएं तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन हो गया, लायन हो गया एंड डॉग हो गया। ये सभी क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। और एक इसमें आते हैं, हॉट ब्लडेड में आते हैं। इसलिए कहते हैं लोग क्या कि इंसानों के खून में बहुत गर्मी होती है, वे जो जिसको चाहे उसको पा सकते हैं। यूपीएससी क्या चीज़ है, यूपीएससी तो हमारे कदमों में है, होगी अगर हम लोग चाह दे तो। ओके, हम लोग चाहेंगे, है ना, इसी से मोहब्बत करेंगे, इसी से प्यार करेंगे, यही हमारी जज्बा होनी चाहिए। दूसरे में क्या है, एविस। द सेकेंड इज एविश। एविश यानी उड़ने वाली पक्षी जो होती है, उसमें कबूतर आ जाएगा। कबूतर को जानते हैं आप लोग, इट इज कबूतर। चिट्ठी भेजने के लिए हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे, पुराने समय में, गांधी जी से पहले वाले ज़माने में। सलमान खान वाली नहीं, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजता है। तो ये तो रोमांटिक जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, बाकी ये कहने की बातें होती हैं। तो कबूतर जो है वो किस में आएगा, एविज में आएगा। ओके, इसमें हम लोग कुछ एक्सेप्शनली हाइबरनेशन जो है उसमें देखेंगे। क्या है ये एक्सेप्शनली हाइबरनेशन, तो उस चीज़ को समझते हैं पहले। एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं कि आपको लगेगा कि मैं या तो चीज़ें पढ़ूं या एक्सेप्शन याद करूं। तो उसको एक्सेप्शन को याद नहीं कीजिए, वो क्या है आपके लाइफ में जैसे समस्याएं अनवांटेड बिन बताए आ जाती हैं, वैसे ही अपवाद होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसमें क्या हम लोग बात कर रहे हैं, हाइबरनेशन की। एक्सेप्शनली ये क्या होते हैं, हाइबरनेशन वाले प्राणी होते हैं। क्योंकि हम लोग कोल्ड ब्लडेड में मैक्सिमम जो प्राणियों की बात की थी वे क्या थे, एस्टिवेशन वाले थे। और हाइबरनेशन में क्या होते हैं, वे विंटर स्लीपिंग होते हैं। अब मैमल्स की बात करें तो हम लोग ठंड में ज़्यादातर सोना ही पसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरे हैं, एक है रोडेंसिया। ये गिलहरी की प्रजाति है, धरातलीय इक्वेटर जोन में जो गिलहरी पाई जाती है उसका नाम क्या है, रोडेंसिया। मैमल्स में तो हम लोग बात कर ही लिए, मैमल्स। ये एक्सेप्शनल में बात कर रहे हैं कि हम लोग सोना पसंद करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी है नहीं। दूसरा रोडेंसिया, रोडेंसिया एक गिलहरी की प्रजाति है, ये भी हाइबरनेशन में आती है एक्सेप्शनली। दूसरा है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में बहुत सारे
प्राणी आते हैं प्राइमेट्स में, जैसे फैट टिल्डास हो गया, ड्वार्फ लैमूर हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में। ओके, तो नाम अगर पढ़ा रहेगा एक बार तो ध्यान में रहेगा, फैट टेल्डॉस, ओके, एंड ड्वार्फ लैमूर, ड्वार्फ बोना लैमूर, यानी ये ऐसी प्रजाति है जो बहुत छोटी होती है। वहीं अगर बात करें हम लोग कीरोप्टेरा, इट इज़ कीरोप्टेरा। सो कीरोप्टेरा में जो है चमगादड़ की प्रजाति आती है। और कार्निवोरा की बात करें अगर हम लोग कार्निवोरा की बात करें तो इसमें आते हैं काला भालू, ब्लैक बियर आता है। दूसरे जो पोलर बियर होते हैं वे भी आते हैं, वो पोलर बियर होते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, कार्निवोरा के। सो दीज आर द एक्सेप्शनली हर्बिनेटेड ऑर्गेनिज्म। वेल गाइस, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।